जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंत्र उपचार संध्या में। याद आता है वो बचपन जिसमें कभी रूठना, कभी मनाना, कभी लड़ना, कभी झगड़ना, कभी रुलाना, कभी हंसाना। कुछ ऐसा ही होता है भाई बहन का ये प्यार, जो बहुत ही अनोखा, बहुत ही अनूठा, लेकिन बहुत ही अनमोल होता है। और इस भाई बहन के रिश्ते को ही सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, सौहार्दपूर्वक मनाने के लिए आता है ये त्यौहार जिसे हम बोलते हैं रक्षाबंधन। तो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों इतना पवित्र है, क्या है इसकी पवित्रता, कैसे हम इसको मना सकते हैं, और सभी कुछ जानेंगे गुरुदेव जीडी वशिष्ठ से कि क्या कुछ खास है उनके ज्ञान के खजाने में आज हमारे लिए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। माता रानी सदा सुखी रखे, सबको खुशी बख्शे दाता। गुरुदेव, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, भाई बहन के लिए मनाया जाता है। अगर अब हम मंत्र की बात करें तो कौन सा आज आप अपने ज्ञान के खजाने में से हमें मंत्र उपचार बताने वाले हैं? क्या उसकी सामग्री है जो कि भाई या बहन कर सकते हैं और क्या उसके लाभ हैं? बेटा, जनरल बातें तो रोज़ बताई जाती हैं जी। कि थोड़ा बहुत कि ये भाई के लिए ये कर लो, बहन के लिए ये कर लो, इस तरह की कई चीज़ें सब कोई बताते हैं जी। लेकिन आज जो हम मंत्र उपचार शिक्षा करने जा रहे हैं जी। वो है उन लोगों के लिए जिन्होंने रियलिटी में कभी भी अपनी बहनों और बेटियों को सुखी ही नहीं देखा। अब मान लो किसी की 3, 4, 5 बहनें हैं और उनमें से 1 या 2 सुखी रह गई, लेकिन बाकी की 3 उन्होंने ज़िंदगी में दुखी देखे हैं। जी। ऐसे ऐसे घर हैं बेटा कि एक बार लड़की को ब्याह दिया, उसने ना तो मायके में सुख देखा होता है, ना ही कभी ससुराल जाके सुख देखती है। बिल्कुल। ठीक है, पहले पति से दुखी, बाद में औलाद से दुखी, और फिर वो अपने शरीर से दुखी। और कई तो ऐसी ऐसी भी हैं बेटा कि जिनका काम ही ऐसा है बहनों का कि पहले तो परिवार के अंदर समृद्धि नहीं रही, उनके लिए मेहनतें करती गई, बाद में ससुराल में गई तो पति को भी खुद ही पालना पड़ा। जी बिल्कुल। ये वाले हालात भी हैं। उसके बाद अगर इनसे छूटते हैं तो अपने ही शरीर के कष्ट ऐसे रहे हैं जो ज़िंदगी के अंदर उन्हें कभी स्वस्थ न रहने दिया हो। और ख़ास तौर पे उन घरों के अंदर तो बेटियों का बहुत ही बुरा हाल होता है जिनके घरों के अंदर पहले कोई मानसिक रोगी रह चुका हो या आज मानसिक रोगी हो। जी। क्योंकि ये मानसिक रोगी उन्हीं घरों के अंदर होते हैं बेटा जिनके घर का बुध डूबा हुआ होता है, मंगल से कंसर्न होता है। उनके घरों में खास तौर पे बहनों को बहुत दिक्कतें रहती हैं जिनके घरों में किसी न किसी को कैद हो गई हो, यानी कि वो जेल गया हो और लंबे समय के लिए गया हो, समझ गए। और ख़ास तौर पे फिर जिनके आगे से दांत झड़ जाते हैं, समझ गए, जवानी की उम्र में ही लगभग 30-35 साल की उम्र के आसपास आगे के दांत टूटने शुरू हो जाए, मसूड़ों में से उनके मवाद वगैरह या कोई और मुसीबतें आने लग जाए, समझ लो उस घर का बुध खराब है। उस घर की लड़कियां कभी भी सुखी नहीं रहती। कभी पति से दुखी, कभी औलाद के दुख से दुखी, कभी कमाई के दुख से दुखी, कभी अपने शरीर के कष्ट से दुखी। आज का मंत्र उपचार सिर्फ और सिर्फ उन बहनों को सुखी करने के लिए है। जी बिल्कुल। और जो भी इंसान इस मंत्र उपचार को 3 महीने कर देगा, वो अपनी पीढ़ी तो संवारेगा ही, पीछे की पीढ़ियाँ जो गई, कहने का मतलब जो उनकी बुआ वगैरह है वहाँ तक को भी सुख देगा और आने वाली पीढ़ियों के अंदर किसी भी लड़की को दुखी नहीं रखेगा। समझ गए। और हर भाई का ये कर्तव्य है कि अगर उसकी बहन दुखी है, भले ही उससे बोल चाल ना हो। ऐसी भी प्रॉब्लम है कि बहन भाइयों में प्रॉपर्टी के पीछे कलेश है, बिल्कुल, लेकिन ना वो सुखी है ना वो सुखी है। ऐसे लोग भी आज का मंत्र उपचार जरूर करें, भले ही अपनी बहन से बनती हो या ना बनती हो। बेटा, खून तो तुम्हारा ही है। अगर वो सुखी होगी, उसकी मानसिकता अच्छी होगी, तो सुख तुम्हें भी मिलना है। बिल्कुल, समझिए ना। तो जिन भाई बहनों में क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ चुके हैं, बेटा वो भी आज के मंत्र उपचार को ज़रूर करें। ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था कि पीले रंग का धागा एक जो अपनी कलाई पे बांधने के लिए हो। ये मंत्र उपचार से पहले अगर बहन नहीं है तो भाई अपने को भी बांध सकता है। ठीक है। और एक कौड़ियाँ मैंने बताई थी, वही जो समझ के कई बार वो वैसे खेल खेलने के लिए भी की जाती है, जो इस तरह की छोटी सी इतनी सी होती है,
और बीच में उसके कट लगा हुआ होता है, समझे, जैसे गेहूं का दाना होता है ऐसी होती है, और वो शेल होता है सही मायने में, और कैल्शियम का ही बना हुआ शेल होता है वो जी। ये कौड़ियाँ लेनी है बेटा, और ये 300 ग्राम भी कौड़ियाँ बहुत हैं, 100 ग्राम हो वो भी बहुत हैं। ये तुम लेके रखो। जिस तरह से हमारे पंडित जी उतारा करेंगे, समझ गए ना, जिस वक्त में, उस वक्त में अगर बहनें पास में हो तो उनके ऊपर करो, नहीं तो अपने ऊपर से करो, ठीक है, क्योंकि एक ही खून होने के कारण बेटा तुम्हारे ऊपर किया हुआ उतारा और उनके ऊपर किया हुआ उतारा पूरा तरह से लाभ देगा, समझ गए, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बेटा इसमें बेटा ये मत सोचना कि मैं यहाँ की कोई चीज़ सेल करना चाहता हूँ, मैं तो इतना चाहता हूँ कि आपके घर का दुख ना बचे। अगर रियलिटी में इस वक्त में आप बुध के मंत्र उपचार की सामग्री आप कह के मांगिए कि मुझे सिर्फ बुध के मंत्र उपचार की सामग्री चाहिए, बुध के मंत्र उपचार की सामग्री सिर्फ 3 महीने के लिए आप अपनी बहनों को दें या स्वयं करें, तो बेटा आपके घर की लड़कियां अपने आप सुखी होने लगेंगी। और इसे आप किसी भी वार को वैसे चुन सकते हैं, लाल किताब के उपाय किसी वार के मोहताज नहीं होते, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप मंगल या बुधवार को इसका बुध का उतारा करते हैं तो बेटा सर्वोत्तम माना जाता है, समझ गए। इसीलिए आपने अगर गिफ्ट करना है ना, तो अपनी बहनों के दुख के निवारण का जो आज हमारे पास सामान है बेटा वो करो, उनको वो गिफ्ट दो, ताकि हमेशा के लिए ये मुसीबतें उनकी जीवन से चली जाए और वो सुखी हो गई तो बेटा तुम्हारे भी जीवन में सुख है। हमारे यहाँ शुरुआत से शिखा कन्या पूजन का विधान है जी। बहन कितनी भी बड़ी हो जाए, भाई के लिए और पिता के लिए वो कन्या ही होती है जी, समझ गए ना। और बेटा इसीलिए क्योंकि बहन को और बेटी को हमेशा कन्या के रूप में देखा जाता है, इसीलिए बेटा इस रिश्ते को सही मायने में सर्वोत्तम और पवित्र माना जाता है, समझ गए ना। और जो भी इस रिश्ते का मान रखता है, और वैसे भी कहते हैं बहनों को देने से घटता नहीं है। जो भी इंसान अपनी स्वेच्छा से बहनों को देने के लिए तैयार रहता है ना बेटा, उस इंसान को मैंने सदा ज़िंदगी के अंदर बढ़ते ही देखा, मैंने घटते नहीं देखा जी। थोड़ी देर के लिए छोटा मोटा लालच आड़े आ जाता है और कोई नुकसान भी लगता है, लेकिन बेटा परमात्मा देने में कमी नहीं करता, ये हमेशा याद रखना। और अगर करना है तो बेटा अपनी बहनों के दुख के निवारण के लिए ये मंत्र उपचार देना। देखो परमात्मा उनको तो सुखी करेगा ही करेगा, आपको भी भर भर के देगा, ठीक है। तो बेटा ये मंत्र उपचार के अंदर जैसे जैसे हमारे पंडित जी उतारा करेंगे, इन कौड़ियों के साथ वही उतारा करना है। उसके बाद इन कौड़ियों को ले जा करके हो सके इसको निकाल के घर के बाहर रख देना आज रात को, और सुबह उठ के चाहे तो जल प्रवाह कर देना, ठीक है। इतना उपाय करना बेटा, बहनें ज़रूर सुखी होंगी। अगर आप सामग्री भी नहीं मंगवाना चाहते तो आज के मंत्र रिकॉर्ड कर लीजिए फ़ोन में ही, बाद में स्पीकर के साथ जोड़ के आप हर मंगल बुधवार को ये करके अपना उतारा कौड़ियों के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो पोटलीस होती है उनके अंदर प्राण प्रतिशत समान होता है और समान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि ये ऑरा को अंदर से बुध की नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करके ये दूर लेके जाता है बेटा, उससे ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। सिर्फ मेरा मकसद एक ही है, आप लोग सुखी हों, नहीं तो बेटा इतने सस्ते उपाय कोई नहीं बेचता जितने सस्ते हमारे हैं जी, ठीक है। खुशियाँ। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि इस पवित्र त्योहार के दिन इस पवित्र बंधन को मंगलमय करने के लिए इससे अच्छा तोहफा हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहनों का जीवन हमेशा सुखमय रहे तो आपको सिर्फ इस मंत्र उपचार को करना है अपनी बहनों के लिए। अगर आप चाहते हैं पूर्ण रूप से वो सुखमय रहें तो आप संस्थान से संपर्क करके पोटली को मंगवा सकते हैं, मंत्रोपचार सामग्री मंगवा सकते हैं, साथ ही मंत्रों की सीडी भी मंगवा सकते हैं, ताकि जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। सुख अगर बहनों के जीवन में है तो ये मान के चलिए कि सुख आपके भी जीवन में है। बिल्कुल भी यहाँ पर सेल्फिश ना हो कि बहनों को देने से जीवन में कोई कमी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा कभी भी ऐसा नहीं करते कि अगर आप किसी को दान देते हैं या बहनों के लिए कुछ करते हैं तो आपके जीवन में कोई कमी आएगी, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि ही होगी। तो इस कामना के साथ काम करें कि आपकी बहनों के जीवन में हमेशा और हमेशा सिर्फ खुशियाँ रहें। गुरुदेव, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आज बात हो रही है इस पवित्र बंधन के बारे में, भाई बहन के बारे में, आपने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि सबके जीवन से दुख दूर हो।
अब अगर हम बहनों की बात करें तो सबसे पहले सेहत की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सेहत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ऐसी बहुत सारी बहनें और बेटियां हैं जो कि अपने जीवन में अपनी सेहत को लेके बहुत तकलीफ़ में रहती हैं और सालों साल वो तकलीफ़ झेलती रहती हैं, और कभी भी उनको वो ये नहीं समझते कि हमारी जो सेहत है ये शायद ठीक हो भी पाएगी या नहीं भी हो पाएगी। तो उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बेटा अगर इस तरह से मैं खोलने लगूं जी तो ये ज्योतिष है जी और ये ज्ञान बहुत बड़ा है बिल्कुल और इसके अंदर समस्याएं भी उतनी ज़्यादा होती हैं, योग भी इतने बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आज बहनों का दिन है तो हम बेटा आज कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें। सबसे पहली जी समझिए, हर कॉल लेने के बाद में बेटा आज बहनों के लिए ही ये कोई ना कोई नई चीज़ बताएंगे हम। जी ठीक है, जिस भी लड़की को ज़ुकाम रहता हो, जिसको भी एलर्जी की दिक्कत हो, छींकें ज़्यादा आती हों, समझ गए, या जिसको भी शरीर के ऊपर स्वेलिंग ज़्यादा रहती हो, समझ गए, और उसकी मैरिड लाइफ के अंदर कलेश भी उतने ही रहते हों और वो दिखने में तो बेशक समृद्ध लगे, गहने भी उसके पास हों, लेकिन उसके बावजूद उसका जीवन दुखों से भरा हुआ हो, इसे बोलते हैं बुध और बृहस्पति का मेल। जी समझ गए। ऐसी बहनों को कम से कम 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह ज़रूर करनी चाहिए और हर रोज़ केसर का तिलक अपनी नाभि ज़ुबान माथे पे लगाना चाहिए। समझ गए। और अपने घर से उनको शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये चीज़ें अपने घर पे बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जी ठीक है। और बेटा जिस को भी औरत को ख़ास तौर पे स्वेलिंग की दिक्कत है या पीलिया हो जाए या ज़ुकाम रहता हो, डस्ट एलर्जी रहती हो, घर में क्लेश रहता हो, पैसा ना बचता हो, वो लड़की या उसका भाई 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह ज़रूर करे। अगर ये करेगा तो उस बहन के ये दुख नहीं बचेंगे। अगले दुखों की बातें बेटा हम आगे करेंगे। ठीक है। हाँ, चलिए, इसी के साथ हमारे पहले अभी कॉलर भी जुड़ चुके हैं जम्मू से, उनकी समस्या जानते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी जी। जय माता दी। किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी मैं करणवीर बोल रहा हूँ जम्मू से। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 79। जी सुबह 4:06 जम्मू। जी क्या जानना चाहते हैं करणवीर जी? अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और थोड़ा गृहस्थ जीवन के बारे में। जी आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं। जय माता दी गुरुदेव। जय माता की बेटा, परमात्मा सुख दे, खुशियाँ दे। बेटा अब ऐसा है, पहले ये बताओ बेटा, तुम शराब पीते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया। और बेटा तुम्हें गुस्सा कितना रहता है? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। और तुमने मकान कब बनाया बेटा? गुरु जी मैंने मकान तो पिताजी का ही है, पर प्रॉपर्टी ले रखी थी पहले, अब बेच दी। ठीक है। और एक बात और बताओ बेटा कि तुम्हारी बहनें और बुआएं कितनी हैं और उनका क्या हाल है? मेरी एक ही बहन है जी, वो बिल्कुल ठीक है। बुआएं मेरी 2 हैं, उनमें से दोनों काफी एज्ड हैं। एक की पहले मैरिज हुई थी, वो छूट गई थी, और दूसरी की भी थोड़ी मैरिड लाइफ काफी साल ठीक नहीं हुई, अब ठीक है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। बेटा तुम्हारी पहली ही कॉल ये कल राखी का त्यौहार है उस पर लग गई और तुम्हारी कुंडली का बुध खराब है बेटा। और ये बुध खराब, जिसका बुध खराब हो जाए, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लाल किताब वाले शनि राहु केतु से नहीं डरते, हम लोग सिर्फ बुध से डरते हैं। जिसका बुध खराब हो जाए बेटा, बिजनेस उसका खराब हो जाता है, घर की बेटियों को उसकी तकलीफ होती है। और क्योंकि शुक्र भी लगन का बेटा, ये पति पत्नी के निजी सुख सेटिस्फेक्शन को बहुत हद तक खराब करा के यहाँ तक के भी हालात बचाता है कि अपने रिश्ते के अंदर अपने ही रिश्तेदारों में बदनामी के योग पैदा हों अपने रिश्ते को लेकर के। और साथ ही ये काम काज के अंदर तेरे को मेहनत तो बहुत दे रहा है, कहने का मतलब तेरे अंदर डेडिकेशन है कि जो सोचेगा ठाने का करके बाज आएगा, लेकिन बेटा उसके अकॉर्डिंग जो लाभ निकलना चाहिए, काम का जो स्मूथ चलना चाहिए, वो योग खराब है। फिर इसके बाद में बेटा जब भी तू घर रिपेयर करवाएगा, बनाएगा या घर की छत पे बनाएगा, तेरे लिए मुसीबतें आएंगी। अब काम चलते हुए सारे तेरे नज़र भी आएंगे, लेकिन जो उससे लाभ आना चाहिए वो बेकार होता चला जाएगा। ऐसे में अगर तूने घर में कुत्ता पाला और एक सिंगल रंग का कुत्ता पाला तो बेटा फिर भी काफ़ी सुखी होगा। अगर कुत्ता नहीं पाला तो तेरे लिए आए दिन की समस्याएं रहेंगी। और ख़ास तौर पे अगर तूने ट्रकों के काम कर लिए या
इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के किसी भी तरह के काम कर लिए, खास तौर पे फिर तेरे को तकलीफें बहुत बड़ी मिलेगी। बेटा तुम काम क्या करते हो? हमारी प्रिंटिंग प्रेस है गुरुजी। प्रिंटिंग प्रेस है बेटा। प्रिंटिंग प्रेस के लिए तेरे योग अच्छे हैं, लेकिन तेरी मैरिड लाइफ के योग भी खराब है और लाभ के योग भी बार बार खराब होंगे, समझ गए? तुम्हारी पत्नी की सेहत और गुस्से का क्या हाल है? गुरुजी मेरा डिवोर्स हो रहा है अभी तो। डिवोर्स हो रहा है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ये पॉसिबल है। जब ये डिवोर्स तुम्हारे लिए बना, कहने का मतलब तुम दोनों में अलगाव हुआ, उससे पहले मकान को रिपेयर किया था? गुरुजी अब याद नहीं है, तो 4 साल हो गए अब तो। अभी डिवोर्स हो गई 3 साल से। अच्छा, कभी कुत्ता पाला बेटा? कुत्ता पाला था गुरुजी, वो चोरी हो गया था, 2 बार पाला। क्या हो गया था? चोरी हो गया था गुरुजी। बिल्कुल बेटा। अब सुन मेरी बात बेटा, जी गुरुजी। ये कोई बड़े उपाय नहीं है, थोड़े से उपाय तेरी ज़िंदगी को बड़ा आरामदेह बना देंगे, तेरे गुस्से को भी कंट्रोल कर देंगे और तेरे काम धंधे को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। बस शर्त एक है कि तू जो काम करे जी सिर्फ उसके साथ मिलके काम करेगा जिसके बेटे भी हों। तू जिस ज़मीन पे रहे या जो तू ऑफिस ले, वो सिर्फ उसकी ज़मीन पे रहेगा जिसका बेटा हो, समझ गए? मेरे को बेटियों से कोई एलर्जी नहीं बेटा, लेकिन तेरा नसीब यही चाहता है, समझ गए? क्योंकि मेरी अपनी बड़ी प्यारी प्यारी बेटियां हैं और मैं बहुत खुशहाल इंसान हूँ इस मामले में, लेकिन तेरी किस्मत यही चाहती है। और हर रोज़ तूने मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के दिन में 3-4 बार चूसना है, 2-2 मिनट तक, इसको नहीं भूलना। और साथ में अब तेरी सेहत और तेरे गुस्से को ठीक करने के लिए उपाय है, तूने एक मिट्टी की सुराही लेनी है जिसकी गर्दन लंबी होती है बेटा, उसके अंदर सौंफ भर के तूने उसके ऊपर ढक्कन लगा के वीरान ज़मीन के अंदर जाके दबा के आनी है। नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, 43 दिन लगातार तूने 2 मुट्ठी काली सरसों, 2 मुट्ठी जौ, इनको दूध के साथ धो के जल प्रवाह करना है बेटा, ठीक है? ये कर लेने के बाद में तेरी मैरिड लाइफ के सुख, तेरी सेहत के सुख, तेरे गुस्से के खराबी के हालात, ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे। लेकिन शादी के बाद तूने एक ही परहेज़ रखना है, तो एक तो मियाँ बीवी को दिन के समय में एक कभी नहीं होना, और दूसरा बेटा उसके बाद चाहे तेरी बीवी चाहे तू, दोनों में से एक को गुड़ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, गुड़ कभी नहीं खाना। अगर गुड़ खाओगे, हैं बेटा? मैं खाता ही नहीं गुरुजी। बेटा चलो ये तो अच्छी बात है, अगर तू गुड़ खाएगा तो मैरिड लाइफ कभी भी नहीं चल सकती। उपाय पहले ये कर दे बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और शादी के बाद तूने हर साल एक चमड़े की जुत्ती दान देनी है, चमड़ा होना चाहिए। चमड़े की जुत्ती लेके किसी भी गरीब को दान साल में एक बार देता रहिए, ज़िंदगी में कभी भी तेरे मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कामकाज अच्छा चलेगा, ठीक है बेटा? खुश रहते बाबा, सुख दे। जी बिल्कुल दर्शकों, तो गुरुदेव जैसा बता रहे हैं कि क्या क्या उपाय करके किस तरह से जीवन में आप समृद्धि ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं। तो ज़रूरत है सिर्फ ये जानने की कि परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। उसके लिए आपको सिर्फ संस्थान से संपर्क करके अपनी डिटेल्स बता के जन्म कुंडली बनवानी है, ताकि आप परेशानियाँ जान सकें और साथ ही उपाय भी कर सकें। और जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास कि अपनी डिटेल्स भी नहीं है, वो भी निराश ना हो, क्योंकि बहुत ही आसान से उपाय हैं। मंत्र उपचारों के द्वारा आप अपने जीवन की बाकी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। गुरुदेव, जैसा कि आपने बोला कि आज आप हमें कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे हमारी बहनों के बारे में ही, कि कैसे सुखी रहें। जैसे यहाँ पर कॉल का भी आया कि डिवोर्स हो गया बहुत जल्दी, तो बहुत सारी ऐसी बहनें यहाँ होती हैं कि जिनकी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल पाती, उनको सुख कभी मिल ही नहीं पाते, क्या कर सकते हैं वो लोग? बेटा, जिन लड़कियों के डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं जी, आप देखोगे कि उनके जीवन के अंदर भाई भी बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ना परेशान रहे। दूसरी बात एक और है, जिनके घरों के अंदर पिता की बुद्धि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करती, या फिर वो बहुत ही नरम दिल और डरपोक किस्म के होते हैं, और इसके साथ ही बेटा जिनके यहाँ पर खानदान के अंदर कोई मेंटली अपसेट रहा हो, समझ गए ना, ये योग बनता है मंगल और बुध का। और ऐसे में लड़कियां कभी भी सुखी नहीं रहती, उनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से खुशहाल नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई पंगा रहता ही रहता है जी। इसको ठीक करने के लिए बेटा सबसे पहली बात कि ऐसे बच्चे कभी भी साउथ फेसिंग घर में ना रहे, यानी कि घर से जब बाहर निकले तो सामने साउथ ना हो। और अपने घर के आसपास कहीं पर भी नीम का पेड़, बकान का पेड़, यानी कि डेक का पेड़ पंजाबी में बोलते हैं, बकान और नीम बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनके घर के आसपास में। ये दूसरी इंस्ट्रक्शन। तीसरी बेटा, इसको ठीक करने के लिए ढाक होता है बेटा, जिसके साथ डोने और बीड़ियाँ बनती हैं, समझ गए, जिस पत्ते के साथ में, और एक ही डंडी के साथ में, वो पतली वाली डंडी जो पत्ते वाली होती है उसके साथ 3 पत्ते लगे होते हैं जी। ढाक के 7 पत्ते लेने हैं, उनको दूध के साथ धोना है, वीरान ज़मीन पे इतना गहरा खड्डा यहाँ कोनी तक खोद के उसको वो पत्ते उसके अंदर रख दो, और एक मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के या लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके
उन ढाक के पत्तों के ऊपर रख के बेटा उसको बंद कर दो, ठीक है। और खोदने वाला औजार और दूध जिसमें लेके गए और धोने के लिए पत्ते वो वहीं पर फेंक दो। जिस दिन ये पहला उपाय करो उसके ठीक आगे आने वाले 68वें दिन में, यानी कि जिस दिन उपाय किया उसको काउंट करके 68वें दिन यही उपाय दोबारा रिपीट करना है कि 7 पत्ते ढाक के लेके दूध के साथ धोके उनको खड्डे में रखे, ऊपर मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के वो उसके अंदर ढके उसको बंद कर दो। जी बेटा ये एक बार किया हुआ उपाय आपके भाइयों को भी अच्छा करेगा, ज़िंदगी के अंदर डिवोर्स तक की जो नौबतें पहुंचती है बेटा उनको भी ठीक करेगा, और ज़िंदगी के अंदर कभी भी तुम्हारे घर पे कोई मानसिक रोगी उसके बाद पैदा नहीं होगा, ठीक है। जी, खुश रहना। तो दर्शकों, गुरुदेव ने हमें बताया कि अगर आप पारिवारिक सुख चाहते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, आपस में कोई कलेश ना हो, तो क्या आपको उपाय करने हैं। सही तरीके से आज आप सारे उपायों को सुने ताकि आप उनको कर पाएँ। तो आइए जानते हैं कि और क्या बचा है गुरुदेव के खजाने में आज हमारे लिए। गुरुदेव, अभी फ़िलहाल तो एक कॉलर जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहूँगी। बेशक बेटा। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी, जय माता दी गुरु जी। दाता सदा सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे माता रानी। किसके बारे में जानना चाहते हैं राकेश? हाँ जी गुरु जी, मैं अपने बारे जानना, मैं अपने कामकाज बारे जानना, और सर मेरे ना हर काम के विघ्न बहुत ज्यादा बनता है। यानी मैं कुछ भी करा, कई बार ऐसा होता है 99% जाके तो फिर अटक जाता, फिर 0। बेटा पहला डेट ऑफ बर्थ टाइम बता। हेलो। हाँ बेटा पहला डेट ऑफ बर्थ टाइम बता। हाँ जी सर, मेरी डिटेल। हेलो। जी बताएं राकेश जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है जी मेरी 13/8/1980 जी। और समय आपका? टाइम ऑफ बर्थ है जी 10:35 रात में। जी। प्लेस ऑफ बर्थ भी बताएं। और प्लेस ऑफ बर्थ है जी मेरा अम्बाला। जी। हाँ बेटा। बेटा सबसे पहले तो ये बता तेरे मामे कितने हैं और उनका क्या हाल रहा। हेलो। बेटा तेरे मामे कितने हैं, उनका क्या हाल रहा। मेरा सर एक मामा थी और डायबिटिक थी और एक्सपायर हो गया वो। बिल्कुल बेटा। तूने अपने दादा को कब तक देखा बेटा? दादा नु मैं अच्छी खासी होर सी मनु, मेरे ख्याल से 18-20 साल के आसपास, नहीं ज्यादा ही 25 साल के आसपास देखा। तेरे पिता की सेहत और गुस्से का क्या हाल रहा, और तेरे बेटे कितने हैं? सर मेरा फादर साहब एक्स सर्विस मैन ने, पहला तो माता रही थी और मतलब शराब वगैरह भी काफी थी, गुस्सा भी बहुत ज्यादा, मतलब बिना गल के क्लेश पाने वाले, पर इस टाइम ठीक ने, और मेरा एक ही बेटा है सर। और अब तेरी बेटे की सेहत गुस्सा, और अब तेरे बेटे की सेहत गुस्से और पढ़ाई का क्या हाल है? सर बेटा गुस्सा भी बड़ा ज्यादा है और पढ़ाई भी मतलब नील बड़ा नीली है बेचारा, और बस सेहत अब सुन बेटा, है खैर जिद बड़ा करता है, किसी चीज से बहुत ज्यादा करने लग जाता है। तेरी कुंडली के अंदर कमजोरी भी है सर, मनु लगता है, पर की करिए, हुन बच्चा चाल भी नहीं कर देती सर। अब आप सुने कि गुरुदेव आपको क्या उपाय बताना चाहते हैं। बेटा तेरी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण गुरु चंडाल योग दोनों इकट्ठे हैं, जो कि तेरे को लाभ नहीं होने देंगे कभी भी। और जब तक तू इसका उपाय नहीं करके चलता, तेरे को जीवन के अंदर कभी भी लाभ की खुशहाली नहीं मिलेगी। पहले पिता के सुख में दिखते और बाद में पुत्र के सुखों के लिए दिखते। तेरे पास मेहनत की कमी नहीं है, तेरे जैसे आदमी को कर्मवीर बोला जाता है, यानी कि मेहनत करने वाला। लेकिन बेटा अगर लाभ के योग खराब है तो ज़िंदगी में मिलेगा क्या? ऊपर से शनि चंद्र का मेल, जो कि रुपया पैसा प्रॉपर्टी मन की शांति घर के अंदर की सुख शांति इनको भी भंग करता है। जीवन साथी के मामले में योग अच्छे हैं, कहता है कि जीवन साथी कोल्लू के बैल की तरह साथ देगा, लेकिन ये योग यहाँ पर पति पत्नी के निजी हालात को भी खराब करता है, और मकान बनाने के बाद खास तौर पे बेटा ये इंसान को कंगाल बना देता है। समझ गए? इसीलिए बेटा तेरे को जो सबसे पहले उपाय करना है वो करना है सूर्य ग्रहण का या गुरु चंडाल योग का। एक ही उपाय ये करवाया जाएगा बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बेटा उपाय तो करेगा 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ लेकर के उनको गौमूत्र के साथ धो करके उनको तूने जल प्रवाह करना है, और इसके बाद ही 500 ग्राम जौ गौमूत्र के साथ धो के लाल कपड़े में उनको लपेट के घर के अंदर किसी वजन के नीचे दबा देना है। ये उपाय। फिर तूने एक सुलेमानी हकीक पहनना है। सुलेमानी हकीक यानी कि काला और सफ़ेद होता है, काले रंग का बेस होता है, लाइनें होती हैं हल्की सी, बहुत सस्ता पत्थर है।
सुलेमानी हकीक चांदी के अंदर मंडवा करके बीच वाली उंगली में पहन लेना और उसको 43 दिन लगातार तूने गाय के जूठे पानी के साथ धोना है। इस चीज़ को देख रहा। फिर इतना उपाय हो जाने के बाद बेटा फिर मामूली उपाय, फिर शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर तूने सरसों का तेल भरना है, उसके अंदर मुंह देख के ढक्कन लगा के उसको सीमेंट से बंद कर देना है और शनिवार दोपहर को उसके साथ रस्सी बांध के उसके मुंह पे और नीचे लटका के उसके अंदर ईंटें बांध के उसको जाके खड़े पानी में छोड़ाना। बेटा ये मात्र 3 उपाय कर ले, परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा होगा। और जब भी तेरा बिजनेस उल्टा पलटी के ऊपर आए यानी कि खराब होने लगे, तब 4 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह कर देना। ये जीवन किसी चीज ना मतलब सेवा तो नहीं करना, सीमेंट वगैरह तो नहीं लाना बेटा, नहीं, उसके ऊपर सिर्फ सिंपल ढक्कन रखना है, उसको जो पानी में बहा देना है। पानी में बहा करके तूने फौरन पीठ मोड़ लेनी है, वो चाहे तरे या डूबे, तेरे को उससे कोई मतलब नहीं। ये करते रहना बेटा। जीवन के अंदर कभी भी ना तेरा काम खराब होगा, तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, तेरे घर में लाभ आने लगेगा, पति पत्नी के सुख अच्छे हो जाएंगे, सारी कमियां हट जाएंगी मात्र इतने उपायों से। ठीक है बेटा, खुश याद है माता, सुखी रहो, माता रानी सुख दे, खुश याद है बेटा। जी बिल्कुल। तो राकेश जी, इन उपायों को आपने सुन तो लिया है, लेकिन ज़रूरी है कि इन उपायों को आप करें, तभी जीवन से जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो पाएंगी। और मेरे सभी दर्शक जो भी आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक देखें और जानें कि किन उपायों को करके आपके जीवन में किस तरीके से लाभ आ पाते हैं। और जो भी दर्शक जानना चाहते हैं मंत्र उपचार के बारे में, उसकी सामग्री के बारे में, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। मंत्र उपचार पोटलियाँ आप ले सकते हैं, साथ ही मंत्रों की सीडी भी आप ले सकते हैं, ताकि बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग अपने जीवन में खुशियों का आगमन कर सकें। गुरुदेव, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगला उपाय उन बहनों के लिए क्या है जो आप बताना चाहते हैं अपने खजाने से? बेटा, अगला जो मैं बात करने लगा हूँ, इसके बाद कई भाइयों को सुन के बड़ा मज़ा आएगा जी, कि जो बहनें बड़ी तीखी होती हैं, समझ गए, और जो रोज़ अपने भाइयों से पंगा लिए ही रहती है किसी न किसी बात के ऊपर जी, और उनको लड़ने का बहाना ही चाहिए। वो अपने जीवन में सिर्फ अपने स्वभाव के कारण सुखी नहीं होती और अपनी कंजूसी के कारण भी अपने मामले खराब करके रखती हैं और पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जाकर के लड़ाई करने को तैयार रहती हैं। जी, बेटा, उन बहनों के लिए देखो बेटा, ये तो कुदरत देती है मानसिकता। अब उनको ऐसी मानसिकता दी है तो दुखी है, लेकिन खून तो मारा है। तुम चाहो तो अपनी बहन को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो, और अगर इतना मामूली उपाय उसको ठीक कर सकता है तो मेरा ख्याल है हर भाई का ये फ़र्ज़ है कि वो ये उपाय करे और अपने इस रिश्ते को सारी ज़िंदगी संभाल के रखे। बिल्कुल, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो दुनिया में कहीं और से नहीं मिलता, समझ गए। और ये अगर अच्छा रिश्ता रहे तो बेटा बच्चों को बुआएं बनी रहेंगी, उसके बच्चों को मामे बने रहेंगे। ये रिश्ते यूं ही अच्छे चलते रहे बेटा, तभी ये अच्छे लगते हैं। ठीक है, भले ही उसके अंदर लाख लालच हो, भले ही वो बहुत तीखी हो, स्वभाव के कारण खराब हो, बेटा इस स्वभाव की खराबी के कारण आगे चल के उसका शरीर का भी तो हाल बहुत बुरा हो जाता है, समझे। भले ही अपनी बहनों के साथ में कोर्ट केस चल रहा हो, समझे, तब भी भाइयों का ये उपाय करना बेहद ज़रूरी होगा। और वो उपाय क्या है बेटा, जो आम आने से पहले बेटा पेड़ के ऊपर फूल आते हैं आम के, है ना जी, वो आम के फूल लेकर के उनके ऊपर दूध का छींटा मार के, समझ गए, तुम्हें बेटा मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ये बहनें चाहे तो खुद भी कर सकती हैं और भाई चाहे तो वो भी कर सकता है। जी, आपको 43 दिन लगातार आम के फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं और दूध का छींटा मार के चढ़ाने हैं। ठीक है, अगर वो भी संभव ना हो तो बेटा 43 दिन लगातार कीकर के पेड़ को दूध चढ़ाओ, समझेंगे। ये दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे बेटा वो उपाय कर लो। बेटा बहनों के साथ में उनका तीखापन खत्म हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाई बहन हमेशा के लिए खुशहाली की राह पे चल पड़ेंगे। बेटा क्या रखा लड़ाइयों के अंदर, ये जरा से उपाय अगर भाई बहन को एक कर सकते हो तो बेटा करने में हर्ज ही क्या है। जी, ठीक है, बिल्कुल गुरुदेव। दर्शकों, जैसा कि गुरुदेव ने कहा, इतना आसान और इतना मामूली सा उपाय, और उसके बदले में आपको मिल रही है इतनी सारी खुशियाँ जो कि हर भाई चाहता है अपनी बहन के जीवन में और बहन चाहे अपने भाई के जीवन में। तो अगर खुशियाँ इन उपायों को करके मिलती हैं तो क्यों इनको ना किया जाए, क्योंकि सिर्फ खुशियाँ ही हैं, ये रिश्ते ही हैं जो आपके जीवन में अगर हमेशा बने रहें तो आपके मन में हमेशा शांति रहती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुदेव अगले कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जानते हैं उनकी समस्या।
पूजा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रणाम गुरुदेव। माता रानी सदा सुखी रखे बेटा। गुरुजी, मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर जी 1976। जी, टाइम ऑफ बर्थ बताएं। शाम को 4 से 5 के बीच या 4-5 के आसपास। ठीक है बेटा। जी, और प्लेस ऑफ बर्थ उनका? दिल्ली। जी, क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? हाँ गुरुजी, ऐसा है कि मेरी सिस्टर का शादी के 1 साल के बाद डाइवोर्स हो चुका था। उसके बाद वो मतलब मायके में ही रह रही है। इस समय वो जॉब करती है, तो अब वो अकेली रहती है राजस्थान में। तो वो चाहती है कि मैं अपना घर कब खरीदूं और मेरी नौकरी कैसे पक्की हो, और मैं कोई बच्चा गोद ले लूं क्या, क्योंकि उसका कोई बच्चा भी नहीं है। पहले बेटा इसके गुस्से और जिदपन के बारे में बताओ, कैसा है? उसकी हाँ थोड़ी जिद्दी है, पर गुस्सा कम है। गुस्सा कम है, जिद्दी है। हाँ जिद्दी है। जब ये पैदा हुई तो बेटा उस वक्त में जब ये 15 साल की हुई, तेरे फादर के कामकाज के क्या हालात रहे? मेरे फादर तो काम ही नहीं करते थे। मैंने मेरी इसीलिए मम्मी करती थी। मैं मान गया बेटा यही चीज़, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर एक योग है कि ऐसे जन्मे चंद्र भान, न चूल्हे आग न मंजे बान। इसका मतलब ये है कि बेटा घर के अंदर कमाई के हालात बड़े ख़राब होते हैं, और पहले तो ये पिता के लिए ये हालात बनाता है, और बाद में ये मंगल शुक्र राहु का मेल इतना गंदा है बेटा, जो अपनी मैरिड लाइफ को कभी भी सुखी नहीं रहने देता। हाँ और ज़िंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। हाँ और उसके बाद में बेटा अगर इसको जुकाम वगैरह रहना शुरू हो गया, हो गया 3 साल से। हाँ, अगर इसे जुकाम वगैरह रहना शुरू हो गया तो बेटा ऐसे इंसान की मानसिकता बिल्कुल नीरस होती चली जाती है, और उसका दुनिया पे से विश्वास उड़ जाता है। बार बार अपनी मनमर्जी से अलग अलग काम ऐसी करने है। की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी में भी उसको सुख नहीं मिलता। ऐसा ही है, बिल्कुल समझ ऐसा गया है। बेटा? तो बेटा इसके लिए अब उपाय लिख। तो ये अच्छा, ये भी बताइएगा कि बच्चा गोद ले या ना ले, बेटा और मकान ये कब खरीदे? बच्चा बिल्कुल गोद नहीं ले सकती। अगर इसने बच्चा गोद लिया तो बुढ़ापे के अंदर इसका बच्चा इसको घर से निकाल देगा, और इसकी मिट्टी भी खराब होगी। मिट्टी तो खराब, अकेली ही रहेगी? मिट्टी खराब होने का मतलब ये है कि जब इंसान बिना किसी रिश्तेदार के अकेला मर जाता है और उसकी लाश को कोई देखने वाला भी नहीं होता, उसको मिट्टी खराब बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसीलिए ये बच्चा गोद नहीं ले सकती। ठीक है, अपने भाइयों के पास रहे। सुनो बेटा, मैं उपाय जो देने लगा हूँ, इन उपायों के बाद में इसकी मैरिड लाइफ होगी और बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो बेटा ये उपाय लिख पहले, और ये उपाय है 8 दिन लगातार जो खोटे सिक्के होते हैं ना, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के जो बाज़ार में अब चलते नहीं हैं, ये 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के इसको जल प्रवाह करने हैं। ठीक है, साल में एक बार। दूसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भर के उसके अंदर मुंह देख के उसके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर लेना है शुक्रवार के दिन, और शनिवार को उसके साथ ईंट या पत्थर बांध के उसको खड़े पानी के अंदर कहीं छोड़ाए। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, 8 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के उसे हनुमान जी के मंदिर में रखा है, लेकिन वहाँ प्रणाम करने जाए तो कहीं हनुमान जी का सिंदूर माथे पे ना लगाया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 8 मंगलवार तांबे के लोटे में चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के वो हनुमान मंदिर के अंदर रख के आए। उसके बाद बेटा अब फाइनल उपाय, और वो है 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू जो बिना दाग के बिल्कुल पीले हों, हरा ना हो, दाग ना हो, 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू लेकर के उसको जल प्रवाह करने हैं। बेटा अगर ये तुमने उपाय करवा दिए, इसकी मैरिड लाइफ होगी, इसका अपना ही बच्चा होगा, इसका स्वभाव अच्छा रहेगा, जो आगे चल के, अभी तो जुकाम की प्रॉब्लम है, बाद में इसको स्वेलिंग की दिक्कतें आएंगी, और फिर पेट की दिक्कतें आएंगी, और कमर इसकी बिल्कुल ख़राब होती चली जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम में आगे आने वाली हैं। अगर ये उपाय हो गए तो इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टा इसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी और बच्चे इसके जीवन में होंगे। ठीक है बेटा, खुश लेकिन है? गुरुजी ये हाँ शादी तो करना ही नहीं चाह रही। बेटा, उपाय इसीलिए तो करा रहा हूँ कि इसका जीवन आगे अच्छा हो जाए। आज जो सोचता है इंसान, उसके लिए थोड़ी मैं उपाय दे रहा हूँ। गुरुजी ये इसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इसके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, तो बेटा कोई भी इसमें शादी करके राजी नहीं है। मैं तुझे बताता हूँ, ये सरसों के तेल के लोटे वाला उपाय और प्लस ये जो तांबे के लोटे में चावल वाला उपाय, बेटा ये करके तुम डॉक्टर से सलाह लेना या किसी बहुत अच्छे वैद्य से सलाह लेना। बेटा परमात्मा ने चाहा तो तुम्हें मैं इसके जीवन के अंदर ये सुख आते हुए दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, खुश रहे माता, सुखी रहे बेटा।
जी बिल्कुल पुजारी, तो निश्चिंत हो जाएं, परेशानी जो हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी। आप भरोसा रखें और इन उपायों को करें लगातार, आपको नज़र आएगा कि कितने फ़र्क आ रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि गुरुदेव के उपाय अगर आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी बहन के जीवन से ये दोनों ही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और गुरुदेव, अब आखिरी उपाय की बारी कि जो सारी बहनें सुखी रह सकें इस जीवन में, क्या किया जा सकता है? और बेटा, जो भी इंसान अपनी बहनों को हमेशा ही सुखी देखना चाहता है, अपनी बेटियों को सदा सुखी देखना चाहता है, हमारे यहाँ नवरात्रों के ऊपर आप देखते हैं कि कंजकें बिठाई जाती हैं जी और तब हम हलवा और पूरी बांटते हैं। हलवा और पूरी दोनों मंगल की वस्तु है और मंगल बुध का बड़ा सख्त दुश्मन है। जी और मंगल बुध दोनों आपस में मिल जाए तो मंगल बद हो जाता है, बुरा, जो कि जीवन में कभी मंगल नहीं होने देता। तो इसका सबसे उत्तम उपाय बेटा एक ही है कि जिनकी बहनें दुखी हैं, जिनको तकलीफ़ें हैं, अगर वो कम से कम 27 बुधवार का दुर्गा सप्तशती का पाठ रख करके जी मंदिर के अंदर ही पाठ रख के बेटा वहाँ छोटी छोटी कन्याओं को, जो कि वाकई में 10 साल से छोटी हैं या 10 साल तक की हैं, बेटा उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद ले और साथ में हलवा पूरी का प्रसाद हर बुधवार को बांटे, यानी कि 27 बुधवार को। लेकिन ये प्रसाद होना चाहिए 100% देसी घी का। ये सरसों के तेल में नहीं तल सकते, आप किसी और रिफाइंड ऑयल में नहीं तल सकते, सिर्फ और सिर्फ देसी घी में ये तल सकते हैं। और साल में एक बार देसी घी का हलवा बना करके अगर आप छोटी छोटी कन्याओं में बांट देते हैं और कम से कम 100 कन्याओं में बांट देते हैं, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, लड़कियों के स्कूल में जाके बांटा जा सकता है, ठीक है। ये अगर आप कर देते हो तो बेटा जीवन के अंदर कभी भी ना तो बिजनेस खराब होंगे, ना ही बहनें दुखी होंगी, ना ही बहनें अपने दुख का कारण बनेंगी, ना ही तुम्हारे दुख का कारण बनेंगी, और जीवन में सदा खुशहाली बनी रहेगी। बेटा ये उपाय हर भाई को करना चाहिए और हर बहन को करना चाहिए अपने भाई की खुशहाली के लिए, क्योंकि ये मंगल बुध का मिश्रित उपाय है और ये करने से दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां भी मिलती है बेटा, ठीक है। खुश है। तो दर्शकों, जितने भी उपाय आज गुरुदेव ने बताए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनको सही तरीके से जानकर लगातार उन उपायों को करेंगे, उन मंत्र उपचार को करेंगे, ताकि खुशहाली भाई और बहन दोनों के जीवन में रहे, साथ ही दोनों के परिवारों में भी रहे। गुरुदेव, यहाँ पर अगले कॉलर अम्बाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी 6/1/1971। जी समय बताएं। सुबह के 11:55। जी, और प्लेस आपका? जलंधर छावनी, पंजाब। जी, क्या जानना चाहते हैं सुशील जी? बिजनेस के रिगार्डिंग मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जी। बड़ा मंदा चल रहा है प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल, आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं अभी। जी प्रणाम गुरुदेव। खुशियाँ दे दाता बेटा, सदा सुखी रहो। पहले ये बताओ बेटा, तुमने अपने दादा को कब तक देखा? मैं गुरुदेव उस टाइम 5-6 साल का था जी। दूसरी बात एक और बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर गुस्सा इरिटेशन कितनी रही और पढ़ाई में तुम्हारे क्या हालात रहे? गुरुदेव गुस्सा तो है ही है जी, बहुत ज्यादा शुरू से, लेकिन पढ़ाई सो रही जी, ना ज्यादा कर सका क्योंकि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था गुरुदेव जलंधर में। ये तो मेरा अगला सवाल था बेटा। जी ठीक है बेटा, ये चीज़ है बेटा। 2006 से तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं चल रहा, नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात, लिखाई पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग पूरा सुख और उसके अकॉर्डिंग काम, ये तेरी किस्मत में नहीं लिखा। फिर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये तेरे अंदर बनी रहेगी। ऊपर से तू इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान को पहचानने की बुद्धि नहीं है पूरी अंदर, ठीक है। और फिर ये जीवन के अंदर कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न, इसी तरह से जीवन को लेकर के चलता है और कभी भी काम की सेटिस्फैक्शन नहीं देता, जबकि काम की डेडिकेशन तेरे अंदर बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। फिर उसके बाद में बुध खराब, बुध खराब पूरे घर को डिप्रेशन में रखता है, या लड़ाइयाँ करवाता है या कोई पंगे करवाता है, ठीक है। इधर से ये खराब हो गया। अच्छा बेटा, बचपन में तू अटक के या तुतला के तो नहीं बोलता था? थोड़ा थोड़ा करता रहा। अब ये जो बुध है बेटा, ये खराबी के ऊपर है, और जिसका बुध खराबी पे हो बेटा, उसका बिजनेस कभी भी ढंग से नहीं चलता। समझ गया ये चीज़? अब जो मैं आज तुझे उपाय बताने जा रहा हूँ बहुत मामूली हैं, लेकिन एक उपाय तेरे को बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन उसको मुश्किल तूने समझना नहीं है, आंख बंद करके करवा लियो बेटा, ठीक है। और वो उपाय है
कि तूने बीच में से अपना नाक छिदवाना है, उसमें चाहे सोना हो, चांदी हो, धागा हो, कुछ भी डालियो, ये तूने 100 दिन तक डाल के रखना है। सर अपना नाक में जी? क्या बेटा? नाक छिदवाना है ये बीच में से। अच्छा, सोने का उसमें डाला है? सोना चांदी कुछ भी डाल बेटा, और 100 दिन के बाद उसे निकाल के बाहर फेंक दियो, ठीक है? ये चीज बाहर कहाँ फेंकना पड़ता है बेटा? ये कॉल सेंटर से पूछ लेना, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, ये एक उपाय। और दूसरा बेटा, 43 दिन लगातार तूने थोड़े से चावल लेने हैं, उसको हल्दी से पीला करना है। 1 किलो चावल ले ले बेटा, उनको हल्दी से पीला कर ले और उसको जल प्रवाह कर दे। ये उपाय। रोज करना पड़ता है? 43 दिन लगातार का मतलब रोज ही होता है बेटा। ओके, और उसके बाद में बेटा तूने 10 अंडों को खाना साल में एक बार जरूर खिलाना है, ठीक है? और फिर उसके बाद में बेटा एक उपाय फाइनल बचता है, और वो है हमेशा तूने अपना सर ढक के रखना है। तूने अपना सर कभी नहीं नंगा रहने देना, ठीक है? सर ढक के रखना? हाँ, उसमें नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो, और किसी भी तरह का रंग हो वो सब चलेंगे बेटा। ये मेरे उपाय कर दे, तेरा काम बहुत तेजी से भागेगा, तेरे घर में खुशहालियों के दौर आएंगे, लाभ पूरी तरह से आना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जो अंग भंग वाले जो लोग होते हैं, जो भिखारी होते हैं बेटा, जिनके अंग भंग हुए होते हैं, उनको जितनी मिठाई खिलाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा, जितनी मिठाई खिलाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बेटा? बस दाता सुखी रखे, खुशियां दे, बरकतें दे तुझे, ठीक है? सुखी रह बेटा। जी बिल्कुल गुरुदेव, आज आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं भाई और बहन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए। तो दर्शकों, आज गुरुदेव ने हमें बताए हैं बहुत सारे उपाय। मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी उपायों को करेंगे ताकि जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, वो दूर हों। वक्त हुआ है जाने का, लेकिन उससे पहले गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे दाती मेरी। तो दर्शकों, सच्चे प्रेम की सौगात है ये राखी। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, एक अनोखा बंधन है ये राखी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ये खुशहाली लाए, जिसमें कि भाई दुआ करते हैं कि हम अपनी बहनों की रक्षा करेंगे और बहनें ये दुआ करती हैं कि भाई सलामत रहेंगे, ये तभी संभव है जब आप चाहें एक दूसरे के जीवन में खुशहाली। और उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी उपाय आज आपको बताए गए हैं, आप उन सभी उपायों को करें। कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई चूक हुई है, आप नहीं समझ पाए हैं, कहीं कुछ भूल गए हैं, आप नोट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, सारी डिटेल जान सकते हैं। मंत्र उपचार पोटली भी मंगवा सकते हैं, मंत्रों की सीडी भी मंगवा सकते हैं। हमारे सभी आचार्य सक्षम है आपको सारा ही मार्गदर्शन करने में, सभी कुछ बताने में। तो संशय कहीं भी नहीं है, देरी कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश की देरी है जो कि आपको करनी है अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए, अपनी बहनों के जीवन को खुशहाल करने के लिए। अगर आप चाहते हैं खुशियाँ अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो आप इन उपायों को करें ताकि सभी के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को राखी की हार्दिक बधाइयाँ भी देना चाहूँगी कि आप ये त्यौहार मनाएं, प्रेम पूर्वक मनाएं और सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी कामना है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता AD 10 पावर अपार्टमेंट अपोजिट रोहिणी कोर्ट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110088।